वो we have cured the patient. I will repeat my sentence, we have cured. करेक्ट। फार्मास्यूटिकल या न्यूट्रिशंस बोलते हैं, it's not a precaution. प्रिकॉशन तो है, लेकिन वी आर देयर टू रिवर्स एंड कंट्रोल द डिसीज। आई पिछले तकरीबन विक्रांत सर के साथ, आई जस्ट वांट टू टेल यू, इट्स मोर देन 7 years हम लोग साथ में हैं। वाओ। 7 years से हैं। मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ, और जब लॉकडाउन हुआ था सर, तभी मैं पूरा बैंकक्रप्ट हो गया था। और अगर मुझे किसी ने बचाया हो तो डॉक्टर विक्रांत सर के जो फॉर्मूलेस थे पुरानी कंपनी के, तो मैंने 4,500 रुपए की किट बना बना के तकरीबन 17 लाख रुपए का सामान उस वक्त मैंने रोलेट किया था, न्यूट्रिशन रोलेट किए थे। वाओ। और विक्रांत सर और उनकी जो टीम थी, उसकी वजह से मैंने आज 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया, क्योंकि कम से कम 1.25 करोड़ मैंने खाली पेशेंट सेंट्रिक बन के सारा पूरा रोलेट करके मैंने बनाया है। सो आई एम वेरी सो नाइस। थैंकफुल विक्रांत सर। और आप तो लेट आए सर, मुझे पता नहीं था आपके बारे में। सो दिस इज द हिस्ट्री एक्चुअली। और मैंने कुछ फॉर्मुलेशंस खुद के बनाए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। कैन आई स्टार्ट सर? यस सर, प्लीज, मोस्ट वेलकम। मैं अभी 4th स्टेज का लिवर लिवर कैंसर पेशेंट है मेरे पास। नॉन अल्कोहलिक, अल्कोहलिक नहीं, नॉन अल्कोहलिक। मेरे पास 2 पेशेंट है अभी। एक तो 4th स्टेज का है, तकरीबन 10 दिन पहले मेरे पास आए थे वो, मिस्टर पवार बोल के। और बेसिकली उनका पेट बहुत दर्द कर रहा था। आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट दिस इज अ फैंटास्टिक टेस्टिमनी आल्सो। तो पेट बहुत दर्द कर रहा था, वॉमिटिंग हो रहा था, वॉमिटिंग के साथ वीकनेस वीकनेस बहुत था। और जितने सारे डॉक्टर्स थे उन्होंने बोला था कि ये गॉन केस है, आप कहाँ भी लेके जाओ, इज नॉट गोइंग टू, द ओनली वन थिंग इज लिवर ट्रांसप्लांट। एंड इनका इनका एज तकरीबन 75 years का है। आई जस्ट वांट टू टेल यू द फर्स्ट 4 या 5 days के अंदर हमको जितना पेन का, जितना पेट का जो दर्द था, पूरा खत्म कर दिया। आई जस्ट ओके। वांट टू टेल यू व्हाट आई हैव गिवन। मैंने चालू किया था एसपीटी जूस और लियो सिरप। मेरे पास लाइव अभी भी पेशेंट है हॉस्पिटल में। एसबीटी जूस और लियो सिरप मैंने इसके साथ चालू किया। इसके साथ मैंने कच्चे हल्दी, थोड़ा सा नीम का पत्ते का जूस, पीपल का पत्ते का जूस, फ्रेश कोरिएंडर का जूस, कड़ी पत्ते का जूस, इसको मिक्स करके सुबह 8 बजे दिया। यहाँ पे मेरा पहला पॉइंट आता है, टाइम एज ए मेडिसिन। अगर हम लोग ने यही मेडिसिन सही ढंग से न्यूट्रिशन दिया शनि का, फैंटास्टिक रिजल्ट्स है, अनबिलीवेबल रिजल्ट्स है। तो पहला पहला रूल ये है कि टाइम एज ए मेडिसिन, यानी सुबह 8 बजे के बाद ही आपको न्यूट्रिशन देना है, उससे पहले नहीं देना है। क्योंकि सुबह हमारी पेनक्रिया 8 बजे जगती है और रात को 8 बजे के बाद सो जाती है। 8 बजे के बाद जो भी न्यूट्रिशन खाएगा इज नॉट गोइंग टू वर्क ऑन द बॉडी। मेरा रिसर्च हो चुका है इसके बारे में। करेक्ट। तो पहला टाइम एज ए मेडिसिन, उसके साथ फूड एज ए मेडिसिन, इसके साथ मैं न्यूट्रिशन देता हूँ। पहले 3 दिन मैंने लिवो 1 नहीं दिया। पहला जो उनके मोशंस नहीं हो रहे थे, पूरे मोशंस करवा दिए। पेट का दर्द कम करने के बाद मैंने फिर इनको 6 टैबलेट देता हूँ रोज सर मैं। और लिवो 1 के टैबलेट 6 टैबलेट देता हूँ। थोड़ा सा हम लोग क्या कर, थोड़ा सा पानी के अंदर, वार्म वाटर के अंदर पूरे टैबलेट तोड़ के अंदर डाल के देता है। अनबिलीवेबल रिजल्ट्स। आई वांट टू डू अ केस स्टडीज ऑन दी जेंटलमैन। और वी कैन अभी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से आ रहा हूँ सर, तो वी कैन डू अ फैंटास्टिक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन द वर्ल्ड। और मैं सारे डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के प्रोडक्ट्स के साथ कि सचमुच ऐसा होता है क्या। सो दिस इज मिरेकल प्रोडक्ट्स डॉक्टर विक्रांत सर ने जो बनाए हैं। लेकिन टाइम एज अ मेडिसिन, फूड एज अ मेडिसिन, इसके साथ थोड़ा बहुत नेचुरोपैथी का प्रोटोकॉल अगर आप यूज करेंगे तो फैंटास्टिक रिजल्ट्स है सर। ओवर टू ओके, यू सर। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप सभी को मैं कुछ चीजों का यहाँ में ऐड ऑन करना चाहूंगा। पहला चीज, बीइंग अ डॉक्टर, डॉक्टर सुनील ने अभी जो कुछ भी बोला, आप कह सकते हो दैट इज क्लिनिकली प्रूवन, बिकॉज इट इज डॉक्यूमेंटेड और उनके पास ये रिसर्च की स्टडी है। और आप कोट कर सकते हो, यू कैन गिव अ रेफरेंस अगर आपको लिवर सिरोसिस के बारे में कहीं पे बात करना है,
यू कैन गिव अ रेफरेंस टू डॉक्टर सुनील कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया था। सर एंड सर मैंने एक फ्री में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक स्पेशली ओपीडी चालू किया है, डॉक्टर रिवर्स 138 डिसीज विद एस्टोनिया 1 एंड डॉक्टर सुनील चौहान। ओपीडी वाओ चालू किया है, तो सुबह 7 बजे से मेरी ओपीडी होती है। कभी वाओ 50 60 100 से भी ज्यादा मेरी ओपीडी सुबह सुबह 7 बजे होती है। सो इट्स वेलकम फॉर एवरीवन। इट इज अ फ्री नॉलेज एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद एवरीवन। ग्रेट। दूसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और डॉक्टर सुनील ने भी कहा, हम जब भी किसी को प्रोडक्ट देते हैं हमारा पहला काम है उनका काउंसलिंग करना। आप लोग नोट कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग इज काउंसलिंग। आपको दोस्त बन के, एज ए गाइड बन के, एज ए प्रॉब्लम सुनने वाला बन के आपको उनका पूरा प्रॉब्लम सुनना होगा, काउंसलिंग करना होगा। देन डॉक्टर सुनील ने कहा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, फूड हैबिट मॉडिफिकेशन, जैसे टाइम इज मेडिसिन, फूड इज मेडिसिन। उसके बाद आप उनको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट रेकमेंड करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो डॉक्टर सुनील ने आपको कहा, 8 AM to 8 PM इसके अंदर में ही सप्लीमेंट्स लेने हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक सेशन सर्केडियन रिदम के बारे में सुना होगा, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में सुना होगा, जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि इंसान का शरीर एक घड़ी के हिसाब से चलता है। दिन में इस टाइम पे इस तरह से काम करेगा, रात में वो रेस्टिंग और रिपेयरिंग में चला जाता है। दो दैट टाइम मेडिसिन और सप्लीमेंट विल नॉट वर्क मच। तो इसको आप फॉलो करेंगे। और लिवर सिरोसिस का जो केस डॉक्टर सुनील ने कहा, मैं इसको एक बार दोबारा से रिएटरेट करूंगा। लिवर सिरोसिस को मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि लिवर क्रॉनिक के लिए लिवर डैमेज हो गया है। इसको मेडिकल साइंस के हिसाब से हम इसको नहीं बोल सकते कि इसको ठीक करोगे, लेकिन आयुर्वेदा में, नेचुरोपैथी में, सप्लीमेंट के थ्रू से दुनिया के अलग अलग जगहों में इसका अच्छा रिस्पांस मिला है। और एक लाइव क्लिनिकल स्टडी हमारे साथ डॉक्टर सुनील ने शेयर किया, और उन्होंने जो प्रोडक्ट्स दिए थे मैं रिपीट करूंगा, SBTC, लिवर सिरप, रॉ टर्मरिक पाउडर, नीम के जूस, पीपल के पत्ते के जूस, कोरिएंडर, रॉ कोरिएंडर के जूस, और कारी लीफ के जूस। उन्होंने मेडिसिन, प्रोडक्ट, सप्लीमेंट को जिस हिसाब से रेकमेंड किया, सो एग्जैक्टली आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर सुनील, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, मैं ये पूछ लूंगा, उसके बाद आप बताना कि और भी कैसे कैसे केस स्टडीज आपके पास आते हैं। डायबिटीज इज वेरी कॉमन दिस डेज, आपको ऑलमोस्ट हर घर पे मिलेंगे। तो डायबिटीज, हाउ यू आर हैंडलिंग एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्स? सर डायबिटीज का सेम है, फूड एज अ मेडिसिन, टाइम एज अ मेडिसिन, 0 वोल्ट थेरेपी है मैं तो यूज करता हूँ। लेकिन डायबिटीज मैंने इतना ऑब्जर्व किया है कि इट इज अ लाइफस्टाइल और ये साइकोसोमेटिक डिसीज है। तो प्राणायाम से लेके योगा इज गोइंग टू वर्क फैंटास्टिक ऑन द बॉडी। तो जो भी हम लोग पेशेंट्स को अगर बता रहे हैं, तो उसको डायबिटीज पेशेंट को शाम को 7 बजे के बाद मैं खाना नहीं देता सर। हम्म 2 मील प्रिस्क्राइब करता हूँ, और सुबह मैं क्या करता हूँ, एक स्मूथी बनाई है, उसके हम्म साथ जो भी हमारे न्यूट्रिशंस है वो मैं उनके साथ जरूर देता हूँ। ओके हाँ सर। सर, कोई ऐसा केस स्टडी बताए जो डायबिटीज के सीवियर स्टेज में था या फिर इंसुलिन डिपेंडेंट था? और सर एक पेशेंट आया था मेरे पास, झगड़े बोल के। हम्म इट इज वेरी, मतलब मुझे लगता है 1 साल पहले पुरानी मेरे पास केस है वो। तो उसको गैंग्रीन हो गया था सर। ओके और बोला था कि उसका पैर काटना पड़ेगा। हम्म तो मेरे कॉलेज का एक स्टूडेंट है, ओमकार थोरात बोल के, और हम दोनों ने मिल के उसका पैर तो बचाया, लेकिन उसकी 500 550 की शुगर अभी 140 150 के अंदर कंट्रोल है, विथ ओनली ऑस्ट्रेनिया के प्रोडक्ट्स के साथ बता रहा हूँ। वाओ ग्रेट। दोस्तों, मैं तो डायबिटीज के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे ऐड करना सर चाहूंगा। मैं यही बताना चाहता हूँ, ईच जी एंड एवरी न्यूट्रिशन ऑफ ऑस्ट्रेनिया काम करता है, काम करते रहेगा। अगर उसको टाइम एज ए मेडिसिन, फूड एज ए मेडिसिन के साथ खिला दिया, जो सर्किडियन बॉडी बॉडी का जो क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी, इसके साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया, तो हर कोई डिसीज हम लोग रिवर्स कर सकते हैं सर। वंडरफुल। डॉक्टर सुनील ने जो अभी कहा गैंग्रीन हो गया था, आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन। ये एक डाटा मैंने शायद 5-6 साल पहले की शेयर करूंगा। पूरे वर्ल्ड में हर आधे घंटे में शायद किसी का पैर काटा जाता था ड्यू टू डायबिटिक फुट अल्सर। डायबिटीज लोगों को इन्फेक्शन के खतरा और पैरों में, लोअर लिम्स में बहुत ज्यादा होता है। थोड़ा सा इंजरी, घाव से वो अल्सर एंड देन गैंग्रीन हो जाता है, और यू कैन नॉट रिवर्स इट, ठीक नहीं हो सकता, काटना पड़ता है। और जैसे डॉक्टर सुनील ने कहा कि ये ठीक हो गया और उनका शुगर भी ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंज पे आ गया। सो दिस इज नॉट लेस देन अ मिरेकल।
यस सर। अब पेशेंट मेरे पास है, अब पिछले साल 1.5 साल से हर महीने आके न्यूट्रिशन लेके जाता है वो। लेकिन मैंने उनको ब्रेन वन दिया, हार्ट का भी क्योंकि बिकॉज उनका जो बीपी है वो फ्लक्चुएट हो रहा था, तो आई गिव इन हार्ट वन भी टैबलेट मैंने चालू किया है, ब्रेन वन भी है, अश्वा वन भी है, और एसबीटी जूस भी है चालू किया है। उसके साथ जो भी अपना जो न्यूट्रिशन वो भी मैं दे रहा हूँ। हाँ सर। ओके। एक और कॉमन डिजीज आपने अभी ऑलरेडी मेंशन किया, डायबिटीज में कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं, और आपने वो डायबिटिक पेशेंट को हार्ट वन ब्रेन वन दिया था। ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्लॉकेज होना, ये बहुत कॉमन है आज के टाइम में। सो हार्ट पेशेंट्स को आपने कैसे ट्रीट किया, और एक दो अगर केस स्टडीज आप शेयर कर पाए तो। सर के हार्ट के पेशेंट के रिलेटेड मेरे पास तक 2-2.5 साल पहले एक पेशेंट आया था, यहाँ से नजदीक है, नारायण गांव बोल के, पुणे से। तो ओके। बेसिकली उसको ऑपरेशन बताया था, ओपन हार्ट सर्जरी उसकी पहली बार हो चुकी थी सर, बाद में फिर उसके ब्लॉकेजेस आ गए। तो हम लोग उसके हृदय बस्ती करते थे, 21 डेज हम लोगों ने एडमिट किया। और उसके एडमिट करने के बाद एक पंचकर्मा का बहुत पावरफुल सेशन है, उसको बोलते हैं हृदय बस्ती बोल के। ओके। इसके साथ जो हमारा न्यूट्रिशन है वो तो मैं देता ही था, लेकिन पंचकर्मा बहुत बढ़िया काम किया उसके हार्ट के ऊपर। अभी भी उसको बोला था 6 महीने से ज्यादा आपका हार्ट काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी थी, हार्ट का जो फंक्शन था, सब 25% काम करता था। आई टेक इट अप टू अराउंड 45% अभी उसका हार्ट का फंक्शन चालू है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ ऑस्ट्रेनिया के प्रोडक्ट्स। वाओ। हार्ट वन तो मैं सर किडनी पेशेंट को देता हूँ, लिवर पेशेंट को देता हूँ, हार्ट पेशेंट को देता ही है। लेकिन किडनी पेशेंट को भी देना पड़ेगा, क्योंकि किडनी पे प्रेशर करेक्ट। आएगा, हार्ट का क्या झटका आ जाता है। लिवर का भी सेम है सर। आई ट्रू। जस्ट वांट टू टेल यू अनदर, मैं अभी बहुत सबको मैं जो आर्थो वन टेबलेट है जो इन्फ्लेमेशन कम करता है, जी। कैंसर पेशेंट में बहुत बढ़िया काम करता है सर। कौन सा? आर्थो का टेबलेट। एंको वाओ। 9 तो है ही है, लेकिन आर्थो बहुत बढ़िया काम कर रहा है सर। वो टू यू। ग्रेट। जैसे दोस्तों आप सभी को मैंने कहा था कि हमने जो प्रोडक्ट्स आपके आपके लिए बनाए हैं, दैट इज बेस्ड ऑन बुक्स, इंफॉर्मेशन, जर्नल, फार्माकोपिया, थियोरेटिकल नॉलेज पे हम लोगों ने आपके लिए प्रोडक्ट्स बनाए, जो हम लोग फार्माकोलॉजी, आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के बारे में पढ़ते हैं। बट डॉक्टर सुनील ने फील्ड में प्रैक्टिकली उसको यूटिलाइज किया, एंड ही हैज गॉट एक्सीलेंट बेनिफिट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कैंसर पेशेंट में ऑर्थो वन बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन दिखाती है। उसमें बोसवेला सेराटा है, हमने उसमें क्यूरक्यूमिन डाला है, उसमें मैंगोस्टीन है, ऑर्थो वन, सॉरी, हाँ। तो इस तरह के एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आपको, क्योंकि कैंसर में जो पेन होता है इज वेरी सीवियर। सो ये करेक्ट। जो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप एज ए रेफरेंस आपके पास नोट कर सकते हैं। और डॉक्टर सुनील के पास आप अवर मेल, अवर व्हाट्सएप, यू कैन रीच फॉर कंसल्टेशन, एंड वेरी फ्रीक्वेंटली ही विल बी विथ अस फॉर सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। डॉक्टर सुनील, एक और इंफॉर्मेशन मैं चाहूंगा कि एवरेज में आपके पास एक महीने में कितने पेशेंट का इलाज होता है ऑन एन एवरेज, सर ओपीडी आईपीडी मिला के। मेरे पास पेशेंट कम आते हैं, लेकिन मैं 45 डेज या 21 डेज का ही पैकेज और उसको ठीक करके बेचता हूँ, और उसके बाद में 6 महीने तक उसको न्यूट्रिशन देता हूँ। ओके। आपके जितने भी पेशेंट्स आते हैं, हाँ उनमें सर। से आप कितने को, ऑलमोस्ट कितने को, या फिर कितने परसेंटेज को आप एस्टोनिया वन के हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स रेकमेंड करते हैं। 100%। वाओ। 100% जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के बिना कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं ऑस्ट्रेनिया के प्रोडक्ट्स जितने सारे 22 टैबलेट्स में टैपर करता हूँ ऑन रिकॉर्ड, आई जस्ट वांट टू टेल यू सर। वाओ। 13, 14, 15। अभी मेरे पास एक जो पेशेंट है, तकरीबन उसके डिप्रेशन का पेशेंट है सर, 20 साल का डिप्रेशन। उसके सारे एलोपैथी के टैबलेट्स हम लोग ने बंद करके क्या किया, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा और ऑस्ट्रेनिया के प्रोडक्ट्स। वाओ। ग्रेट। सो और एक मैं बात करना चाहता हूँ, हर जो जो मैं सुबह का जो नाश्ता बताऊँ, जैसे सिबॉक थ्रोन जो हमारा है, एसबीटी जूस। जी। सर सिबॉक थ्रोन में क्या है पता है? सिबॉक थ्रोन ये अमृत है। अगर ट्रू। उसके बारे में बढ़िया अगर आप स्टडी करेंगे, मैंने बहुत स्टडी किया उसके ऊपर।
आंवला से लेके जितने जितने सारे आप ले लीजिए, उस सबसे हाईएस्ट उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है। और नाइट्रिक ट्रू ऑक्साइड यही हमारे शरीर को इन्फ्लेमेशन कम करता है सर। एसबीटी ट्रू। जूस में कम से कम 30 3 बार देता हूँ। हम्म। 90 ml मेरा रोज का डोज है, हर पेशेंट को देता हूँ। करेक्ट। दूसरी बात, हर पेशेंट को मैं लियो पिला रहा हूँ, क्योंकि सारी बीमारियां पेट से चालू हो रही है सर। ट्रू ट्रू। सो लियो सिरप और लियो वन ये मेरा फेवरेट है अभी, और सबको लेना पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि सारी बीमारियां लीवर से चालू होती है। एब्सोल्युटली। हाँ सर। जैसे आपने मेंटल डिसऑर्डर का, डिप्रेशन का कहा था, आज के टाइम में ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है। तो आपके यहाँ में कोई एक दो ऐसा केस स्टडी के साथ आप एक दो ऐसे कॉम्बिनेशन बताए जो बेसिकली डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, नींद ना आना, जो कॉमन बीमारी आज के घरों में, आइसोलेटेड रहना, ऐसे में आप रेकमेंड करते हो और उसका रिजल्ट कैसा मिला आपको? सर डिप्रेशन की शुरुआत होती पेट से, और ये हम्म। इसकी अगर सही ढंग से कहानी देखेंगे, कि अगर कहानी देखेंगे इसकी, तो पेट से चालू हो जाती है डिप्रेशन की। अगर उसका पेट सही करेंगे और 45 मिनट उसको रोज हम लोग चलाएंगे उसका, और मेडिटेशन वर्क्स रियली फैंटास्टिक फॉर अ डिप्रेशन पेशेंट। तो मैं ब्रेन वन तो देता हूँ, ब्रेन वन देता हूँ, अश्वा भी देता हूँ। इसके साथ हम्म। मैं एवरीडे वन जरूर खिलाता हूँ, क्योंकि उसकी जो न्यूट्रिशन जो पावर है, उसके जो पेट में जो गुड बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाता है वो सब। हम्म। तो वी हैव टू गिव प्रोबायोटिक, और प्रोबायोटिक दुनिया में सबसे बेस्ट है हमारे न्यूट्रिशन में, दैट इज कॉल्ड एवरीडे वन। ऐसा तो सब में है, करेक्ट। लेकिन मैं वो 3 देता हूँ, सुबह दोपहर शाम। हम्म। पहले 21 दिन मैं ऑलमोस्ट मेरे टैबलेट्स देने का जो तरीका है बहुत हेवी देता हूँ मैं, छह हम्म। छह टैबलेट भी देता हूँ सर मैं। ओके। तो उसके बाद रिड्यूस कर देता हूँ। तो ओके। डिप्रेशन के लिए सबसे बेस्ट मैं बताना चाहता हूँ, उसका पेट दुरुस्त करो, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। पेट के साथ साथ उसको वॉकिंग करवा दो और मेडिटेशन करवा दो। करेक्ट। हाँ हम सर। लोगों ने एक सेशन भी किया था, आप सभी के जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि ब्रेन और स्टोमक का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। और ब्रेन बॉडी का, स्टोमक हमारे या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी का चौथा नर्वस सिस्टम आप कह सकते हो, एंटरिक नर्वस सिस्टम, जो कनेक्टेड है ब्रेन के साथ। ब्रेन अच्छा रहता है तो स्टोमक अच्छा रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा तो ब्रेन अच्छा रहेगा। और इसमें कनेक्शन में प्रोबायोटिक्स, जिसके बारे में अभी डॉक्टर सुनील ने जिक्र किया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। और आज के जो रिसर्च है फॉर करंट डे, उसमें एक चीज जो बहुत कॉमन पाया गया है कि इंसानों के शरीर में अच्छे बैक्टीरिया की तादाद बहुत हेवी मात्रा में कम होने लगी है, और वो बहुत सारे डिजीज को पैदा करने लगी है। एक कॉमन प्रॉब्लम और है डॉक्टर सुनील, जॉइंट्स की हाँ प्रॉब्लम, हाँ सर। ऑस्टियोपिनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, करेक्ट। ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऐसे पेशेंट्स को जैसे 40-50 के आसपास में, और खास करके फीमेल्स को बहुत ज्यादा होती है। तो इन पेशेंट्स को आप कैसे ट्रीट करते हो और उसका रिजल्ट कैसा है? मैं पहले आपको सबको बताना चाहता हूँ, जो हमारा शरीर का भगवान फाइबर है, हम्म। हमारे शरीर का भगवान फाइबर है। अगर फाइबर का अगर सही ढंग से हम लोग ने उसके बॉडी में दिया, दैट इज कॉल्ड डीप डाइट मैं देता हूँ पेशेंट के साथ। पहला उसका जितने सारे एनिमल प्रोडक्ट्स है सारी चीजें बंद कर देता हूँ, चिकन मटन दही दूध ताक जो भी है, एनिमल्स जो प्रोडक्ट्स है सारे बंद करेंगे। 15 दिन के अंदर या 21 दिन के अंदर से इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है उसके शरीर से। करेक्ट। जैसा इन्फ्लेमेशन कम होगा, इन्फ्लेमेशन कैसे कम करेगा, जो हाईएस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड है वो कैसे करता हूँ, फ्रूट्स में हाईएस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड है। पहले मैं हमेशा बोलता हूँ, जितना वजन है उतने ग्राम सब फ्रूट्स खा लो, और पहली प्लेट सलाद, दूसरी प्लेट सब्जी रोटी खा लो। सलाद कितना खाना है, मेरा वजन 70 किलो, तो डिवाइडेड बाई 2, यानी 350 ग्राम आपको सलाद खाना है, उसके बाद सब्जी रोटी खाना है। इसके साथ अगर आप न्यूट्रिशन सुबह 8 बजे से लेके जो भी टाइमिंग है, 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे से पहले दे तो बहुत बढ़िया फंटास्टिक काम करता है। लेकिन मैंने इतना ऑब्जर्व किया है कि आर्थो के साथ मैं थोड़ा लिवर पे भी काम करता हूँ। इसके लिए जो अस्टो अस्टोअथराइटिस है, पोलो अथराइटिस है, जितने सारे अथराइटिस के पेशेंट के साथ में पहले 15-20 दिन मैं लिवर पे ही काम करता हूँ।
राइट, क्योंकि लिवर हमारे शरीर का भगवान है और भगवान के लिए रोज मुझे क्या देना पड़ेगा, फाइबर देना ही पड़ेगा फाइबर, सर। तो करेक्ट। ये भी मैंने तकरीबन में जिसका एक आरए पॉजिटिव था सर, आई जस्ट वांट टू डिस्कस वन हम्म। केस, तकरीबन मुझे 45 डेज लगे उसके बॉडी से आरए रिवर्स करने के लिए। वाओ, रिवर्स हो गया। Oh yes, 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 yes. आरए फैक्टर रिवर्स होता है, इट टेक्स अराउंड 45 डेज। लेकिन उसके लिए जो मैंने बताया, फूड एज अ मेडिसिन, सुबह 10 बजे शाम को 6 बजे दो ही खाना देता था सर। खाने में वही हम्म। देता था, फ्रूट्स देता था, सलाद देता था और अपनी न्यूट्रिशन दे देता था। हाँ सर, ओके। ओवर टू यू। और जॉइंट्स में जैसे आपने लिवर का बारे में बोला, फाइबर के बारे में बोला, और जॉइंट्स के कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट? जॉइंट्स के लिए जॉइंट फिक्सर तो बहुत बढ़िया काम करता था, उसके साथ आर्थो भी काम कर देता है। लेकिन मैं हर चीज, अभी जो भी डिसीज है, मैंने अब फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ ईच एंड एवरी वन, हमको पेट से अगर काम चालू करेंगे, पेट अब उसका साफ होने लगेगा, हर कोई बीमारी आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स हो जाती है सर। इसके साथ इन्फ्लेमेशन जो है उसको रिवर्स कर देना है। ट्रू, ये जॉइंट बहुत जॉइंट पेन इंपॉर्टेंट के लिए फीचर है। जॉइंट पेन के लिए मैं एक बहुत जबरदस्त एक ऑयल का फॉर्मूला बताना चाहता हूँ, जो नॉर्मली मैं मेरे हर सेमिनार में मैं बता रहा हूँ। 250 ml अगर तिल का तेल लेते हैं, 11 लहसुन, गार्लिक के 11 पीस, और ओके। 1 टेबल स्पून अजवाइन, इसको पूरा अगर बॉईल कर देते, जला देना, छान के रख देना, और उसको एंटी क्लॉकवाइज, एंटी हम्म। सॉरी, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज हमको क्या करना है, उसको मसाज करके अदरक का सेक देना है। बहुत ही बढ़िया ज्वाइंट के ऊपर रिजल्ट है सर इसका। खुद का तेल खुद वाओ। बना दो, और खुद का भी नाम दे दो, ऑस्ट्रेलिया वन का ऑयल बोल के। ओके, ग्रेट। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर सुनील ने यहाँ पे कहा है, इन्फ्लेमेशन और खाने पीने के बारे में। मैं आपको एक चीज, शायद बहुत सारे लोग आप ये सफर करते होंगे, हम जब भी कोई नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, खास करके मीट काइंड ऑफ थिंग, ये बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल है। इट्स राइट, लाइक ए, आप कह सकते हो फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन बॉडी। और जब वो हमारे बॉडी में आ जाता है, बॉडी उस पर हमला करती है। ये एक रीजन है कि हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन और एलर्जिक रिएक्शंस बहुत ज्यादा होती है। तो मेडिकल साइंस में भी आजकल कहा जाता है, आपको रिमोटोलॉजिस्ट कहेंगे एक दिन में एक तरह का ही प्रोटीन खाएं, एक तरह का ही नॉनवेज खाएं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ नॉनवेज ना ले। सो इंसान की बॉडी पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि ये इन्फ्लेमेशन, एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में ज्यादा हो रही है। इसका रीजन ये है, हम जब बचपन में खेल कूद के बड़े हुए, हम लोग धूल मिट्टी एंड पैरासाइट के साथ बड़े हुए, जुए भी होते थे, पेट में कीड़ा भी होता, इट वाज ए काइंड ऑफ बैलेंस। आजकल ने हमने अपने आप को इतना हाइजेनिक कर दिया कि बॉडी हर छोटे बदलाव में रिस्पॉन्स करना शुरू करती है। सो हमें उस ढंग से अपने आप को अडॉप्ट करना होगा। ओनली वन काइंड ऑफ प्रोटीन, वन टाइप ऑफ प्रोटीन ए डे, और जितना हो सके लिमिटेड रखें। और जो शाकाहारी है उनके लिए तो नॉट मच ऑफ वरी। और साथ में जो हम प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, दुकान का या फिर पैक्ड फूड लेते हैं, दैट्स रियली कॉजेज सीरीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स इन द बॉडी। आपको एस्थमा, एलर्जिक राइनिटिस, स्किन रैशेस, ये बहुत फ्रीक्वेंटली दिखेंगे। सो जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो दो तीन चीजें, फूड एज ए मेडिसिन, टाइम सर एज ए कोई मेडिसिन। कोई 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 भी बीमारी है, तीन चीजें मैं पेशेंट को बोलता, एक प्रोसेस फूड नहीं खाना है, दूसरा एनिमल फूड नहीं खाना है, और बेकरी का फूड नहीं खाना है। ग्रेट। प्रोसेस। प्रोसेस्ड ओवर फूड, टू यू बेकरी सर। की फूड, और हर जगह में आपको शायद ये देखने को मिलेगा कि हमें रिफाइंड चीजें नहीं लेना, उसमें खास करके आटा रिफाइंड, रिफाइंड, यस यस। मैदा आता है, ऑयल आता है। प्रोसेस्ड में चीजों को प्रोसेस करने के दौरान बहुत सारे ब्लीचिंग या फिर हार्मफुल केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। सो जितना हो सके व्हाइट चीजों को अवॉइड करें, सॉल्ट एंड शुगर को मिनिमाइज करें। और हमारे साथ हमारे दूसरे, सर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ, शक्कर देना प्लीज। खाना ही नहीं है, आने वाले समय का सबसे बड़ी बीमारी यही होगी सर। ट्रू। मैं तो 100% जहाँ भी मेरे सेमिनार से लेकर हर पेशेंट को पहले 21 बार उनके दिमाग में डालता हूँ, भैया तुझे शक्कर जिंदगी में नहीं खाना है। अगर शक्कर खाएगा तो आने वाली कोई भी बीमारी हो रिवर्स होती ही नहीं है सर, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि शक्कर सबसे ज्यादा इन्फ्लेमेशन करता है बॉडी में। ट्रू। तो मैंने डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर को मैंने स्टडी किया, और मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ उनके सारे रूल्स। वो बोलते शक्कर खाना ही नहीं है सर।
अगर पूरा बिल्कुल शक्कर हम इसके अवॉइड करके टाइम एज ए मेडिसिन, फूड एज ए मेडिसिन चालू करके, यंग फील बहुत जबरदस्त है समय, खुद मेरे चेहरे पे देखो आप। ट्रू। आई मैं स्टार्टेड एक्चुअली पूछने ऑल्सो। वाला था, हम लोग जब सितंबर में पुणे में मिले थे, सिंस देन यू आर ग्लोइंग, तब से लेकर अभी द शाइन, द ग्लो, एनर्जी लेवल इज हायर, आई कैन सी थैंक यू सो दैट। मच। थैंक यू। और हमारे साथ डॉक्टर असद भी कनेक्टेड है फ्रॉम लखनऊ। डॉक्टर असद, आपका भी स्वागत है। Thank you so much, sir. Good evening, everyone. और हम लोगों ने बहुत सारे बातें की डॉक्टर सुनील के साथ, आगे भी करेंगे। तो एक दो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप ऑन एन एवरेज अपने पेशेंट्स को जब भी कोई प्रोडक्ट, कोई मेडिसिन रेकमेंड करते हैं, उससे पहले हम सब जानना चाहेंगे, सिर्फ आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएं। आपने एक्सपीरियंस, आपकी प्रैक्टिस, आपने क्या क्या पढ़ाई किया और कहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा हम सबको बताएं। Actually, मैंने लखनऊ से ही जो है यहाँ पे BMS किया, फिर मैंने मास्टर्स किया इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद अभी राइट नो में अपना सेंटर भी स्टार्ट कर गया है। और दूसरे मेरी अपनी क्लिनिक भी है लखनऊ में, हजरतगंज सहारागंज के सामने। और अप्रॉक्स लास्ट 20 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मेरी स्पेशलिटी जो है वो जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं उस पर मेरा अपना स्पेशलिटी है, और प्रेजेंटली मैं उसी पे ही काम कर रहा हूँ। क्योंकि आजकल अगर हम बात करें तो मेजोरिटी जो डिजीजेज हैं वो लाइफस्टाइल डिजीजेज ही है इस टाइम। एक जमाना था जब इन्फेक्शन डिजीजेज हुआ करती थी कि लाइक कॉलरा फैल गया है, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन अब डॉक्टर साहब, साउंड थोड़ा बेटर हो सकता है क्या? लोगों ने लिखा है कि थोड़ा कम आ रहा है। कोई बात नहीं। अभी मेरी आवाज आ रही है? अब सही आ रही है? यस यस तो यस यस, अभी थोड़ा क्या है बेटर। ना कि पहले के ज़माने में इन्फेक्शियस डिजीजेस हुआ करती थी, लेकिन आज अगर हम स्टडी करें तो हम देखेंगे आजकल मेजॉरिटी जो डिजीजेस हैं वो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। क्योंकि असल जो हमारी मेन जड़ है वो लाइफस्टाइल का मतलब है कि हमारा खाना पीना, सोना, और हम आम भाषा में कहें कि हिलना डुलना, मीन हमारी फिजिकल एक्टिविटी, ये 4 चीज़ें ही हमारी जो है वो अफेक्टेड हुई हैं, जिसकी वजह से सारी बीमारियां पैदा हो गई। और अगर ये 4 चीज़ें सही कर ली जाए तो आज मेजॉरिटी ऑफ डिजीजेस को रिवर्स किया जा सकता है, या यूँ कहें कि उनसे बचा जा सकता है। तो इसी पे मेरा काम है, और मैं इसी पे मेरी स्पेशलिटी है, इसी में मैं काम कर रहा हूँ। लाइक डायबिटीज़ है, आपका डिस्लिपिडीमिया है, ओबेसिटी है, इन्हीं सब पे मैं और काफ़ी अच्छे से काम कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। और एस्टोनिया 1 के आने के बाद, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स को उसको साथ में ऐड करने के बाद और बेहतर रिजल्ट आना शुरू हो। डॉक्टर असद, आपके आने से पहले हमने डॉक्टर सुनील से काफी सारे बात की और उन्होंने बहुत सारे हमें केस स्टडीज बताए। उन्होंने लिवर सिरोसिस के बताए, डायबिटीज के बताए, डायबिटिक फुट अल्सर के बताए, कार्डियक पेशेंट्स की बताए, डिप्रेशन, इस तरह से बहुत सारे केस स्टडीज बताए। तो आपसे भी जानना चाहूंगा, आपके मरीज में से जो आपको मिराकुलस रिजल्ट लगा हमारे प्रोडक्ट में से, दो चार केस स्टडीज अगर आप शेयर करें तो। देखिए, हमें जो सबसे अच्छे रिजल्ट्स आपको बताए हैं कि जब मैंने स्टार्ट किया बिजनेस को, एट दैट टाइम कई पेशेंट डाइज वाले, क्योंकि हम ऑलरेडी किसी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ, सप्लीमेंट बेस्ड कंपनी के साथ काम कर रहे थे। पिछले 5 साल से हमारे पास एक्सपीरियंसेस भी थे, और एक पैन इंडिया लेवल पे टीम थी, तो वहाँ पे काम कर रहे थे। तो इसलिए मुझे यहाँ पे स्विच ओवर करने में कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंसेस थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि चीज़ें काफ़ी बेहतर थी, तो इसलिए और अच्छे से उसको स्विच ओवर कर सका। तो इनिशियली मेरे पास कई पेशेंट है, लेकिन मुझे जो आज रिजल्ट्स मिले हैं, खास करके जैसे पैरालिसिस के पेशेंट्स में बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले, और शायद हमारा टेस्टिमोनियल्स भी इनिशियली हमने शेयर किया। तो करेक्ट। पैरालिसिस के पेशेंट्स में हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले कि विद इन अ मंथ जो पेशेंट जो है वो हाफ साइड की पैरालिसिस थी, ठीक है, और डायबिटिक पेशेंट भी थी और हाइपरटेंसिव थी। तो हमने उनके साथ काम किया, जिसमें हमने उनको डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने पे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ-साथ जो उनको पैरालिसिस के जो इश्यूज़ थे, उस पे काम किया। तो कुछ कॉम्बिनेशंस चलाए, जिसमें हमने उनको जो है ब्रेन वन के साथ डायबिटीज़ के लिए डावाइटल 1 दिया, और एवीबीटी जूस के साथ हमने क्रिल को ऐड किया, एवरीडे 1 एसबीटीसी जूस ऐड किया। और विद इन 20 टू 25 डेज़ जो पेशेंट हमारा बिल्कुल ही मूवमेंट्स नहीं थे, वो 25 डेज़ के अंदर-अंदर उठ के अपना काम खुद से सब करने लगी, खाना-पीना करने लगी। इसी तरह हमारे पास कुछ बच्चे आए, जिनको इस तरह से डायग्नोस किया गया था कि शायद अब ये मूवमेंट्स नहीं कर पाएँगे, इनके जो लोअर लिम्स हैं, वो शायद जो है उस तरह से नहीं काम कर पाएँगे। लेकिन उन बच्चों को भी हमने एसबीटीसी जूस के साथ कुछ चीज़ें बहुत ही कम उसको क्वांटिटी में ऐड की। तो हमने
1 से 1.5 महीने के अंदर प्रॉपर उनका जो बैठ नहीं पाते थे वॉक शुरू किया, उन्हीं ने इनफैक्ट मूवमेंट शुरू किए। इसी तरह हम आपसे बात करें कि पार्किंसंस में या अल्जाइमर में हमारे पास बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। इनफैक्ट जिन पेशेंट्स का काफी वक्त से ट्रिमर्स हुआ करते थे, जो फ्लैपिंग ट्रिमर्स हम कहते हैं, जिसमें पेशेंट का ये हाथ जी। इस तरह से कपाता है, जो इसका एक यूं कहें कि साइन है जो पार्किंसन का, जिसे हम लोग जी। फ्लैपिंग ट्रिमर्स के नाम से जानते हैं। या नहीं, अच्छी बात है। तो उसमें हमने ब्रेन वन और अश्वा वन को ऐड करके देखा, हमें विद इन अ मंथ रिजल्ट आया, जो इस तरह के ट्रेमर्स के जो मूवमेंट्स है हैंड के, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए। तो इस तरह के रिजल्ट्स हमारे पास हैं। माइग्रेन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और ऑस्टियो आर्थराइटिस में, जैसे कि डॉक्टर सुनील साहब से अभी हम लोग की बात हो रही थी, ऑस्टियो आर्थराइटिस में काफी अच्छे रिजल्ट आए। क्योंकि हम आपको बताएं, पहले हम जहाँ पे काम कर रहे थे ऑस्टियो आर्थराइटिस में, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, 2 तरह से काम करते थे। एक इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते थे, साइमल्टेनियसली क्या करते थे, जो साइनोवियल फ्लूइड है और कार्टिलेज डैमेज है, उसके रिपेयर Correct. बेस्ड जो ड्रग्स हैं वो हम देते थे, जिसमें हम ग्लूकोजामीन देते हैं, जो यूजुअली कार्टिलेज को रिपेयर करने और साइनोवियल फ्लूइड के फॉर्मेशन में काम करता है। और एंटी Right. इन्फ्लामेटरी में हम लोग एंटी इन्फ्लामेशन में जो है वो लाइक आपका फ्लैक्सीड ऑयल है। इसके अलावा वहाँ पे हम लोग कुछ हर्ब्स देते थे। लेकिन जब यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन मिला, जिसमें हमें बॉस्वेलिया है, कॉन्ड्राइटिस है, उसके साथ फ्लैक्सीड ऑयल है, कर्क्यूमिन के कॉम्बिनेशन के साथ हमें ग्लूकोजामीन मिला, तो ये तो हमें लगता है एक अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। शायद मार्केट में हमारे पास अभी किसी भी कंपनी में कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है True. अवेलेबल, तो True. उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। तो इस तरह पे हमें लगातार डिफरेंट पेशेंट्स में डिफरेंट डिजीजेस में रिजल्ट आ रहे हैं। और बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स जो अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका टेस्टिमोनियल्स नहीं आ पाता है, लेकिन ये टेस्टिमोनियल्स वो हैं जिनने अपने वीडियोस भेजे हुए हैं, जिनने अपने मैसेजेस हमको भेजे हुए हैं रिजल्ट्स के, जिनके मेरे पास जो है वो लाइक ब्लड रिपोर्ट्स हैं। तो ये हमने आपके साथ कुछ अपने जो हमारे एक्सपीरियंसेस, जो टेस्टिमोनियल्स हैं, वो शेयर किए। Right. थैंक यू डॉक्टर आसाद। डॉक्टर सुनील, डॉक्टर आसाद, आप दोनों से एक चीज मैं जानना चाहूंगा। आप दोनों को काफी एक्सपीरियंस है विथ सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन, डायरेक्ट सेलिंग, एंड जनरली मैं चाहूंगा आप अपना फीडबैक दें कि जो हम बताते हैं, जो हमने लोगों को ट्रेनिंग्स में बताया, यूएसपी, प्रोडक्ट के फीचर बेनिफिट को छोड़ के आपको एस्टोनो वन के प्रोडक्ट्स में क्या चीज अच्छी लगी? हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स, व्हाट वाज द मतलब पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन फॉर यू? डॉक्टर सुनील, सर मैं बोलूं? प्लीज। सर, विक्रांत सर ने जो फॉर्मूले बनाए मेरी जान है, बराबर है, ये मेरा आत्मा है। और मैं विक्रांत सर के फॉर्मूले से ही, मैं अभी 4 एकड़ का मेरा कैंपस है, मैं अभी कैंपस में बैठा हूँ सर अभी। वाओ, ये आपका कैंपस है? तो जित जित ये मेरा तकरीबन 4 एकड़ में कैंपस है सर, मेरा जो इंस्टीट्यूट है नेचुरोपैथी का। जी जी। तो मैं सारे बच्चों को वही पढ़ाता हूँ जो न्यूट्रिशन में पढ़ा हो, और जो मेरा फूड है मेडिसिन, जो फूड एज ए मेडिसिन, टाइम एज ए, जो मेरे तकरीबन 21 प्रोटोकॉल्स है। मैं जो 35 स्टूडेंट्स को जो मैंने 21 प्रोटोकॉल पढ़ाए, तो उनका सेल भी बढ़ गया, बहुत अच्छा भी उनके साथ भी हुआ। सो आई एम वेरी ऑनेस्ट, अगर हर किसी को ऑस्ट्रेलिया के प्रोडक्ट्स में कोई फेक नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी कहूंगा, सच के बिना कुछ भी नहीं कहूंगा। एंड इज अ वेरी ऑनेस्ट, मेरा स्टेटमेंट हमेशा रहता है। लेकिन उसको सही ढंग से देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट फोर्स इट, डंप नहीं करना है। जब भी आप डंप करोगे, मैंने देखा कोई कि 20 17,000, 20,000, 21,000 के न्यूट्रिशन देते हैं। दैट इज अ वेरी रॉन्ग, इट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग। ये पहला सीखना पड़ेगा। एक बार का आपको एक बार खाना है या बार बार खाना है, दैट वी हैव टू वर्क ऑन इट। मेरे पास आज भी ऐसे कुछ पेशेंट 11 महीने से कंटिन्यू आके न्यूट्रिशन लेके जाते हैं। सो दैट इज ग्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट। नीड, न्यूट्रिशन नीड सबको है, लेकिन उसकी जरूरत किस तरह हम लोग बताते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। थैंक यू। ग्रेट। डॉक्टर आसाद, आप भी अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं कि एस्टोनिया वन के हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स में ऐसा क्या है जो आपको अच्छा लगा कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स? फ्रैंकली स्पीकिंग, जो एस्टोनिया वन का कॉम्बिनेशन है दैट इज अल्टीमेट। क्योंकि एज अ डॉक्टर, और खास करके अगर कोई ऑलरेडी वेलनेस पे काम कर रहा है और सप्लीमेंट्स पे पिछले 7-8 साल से काम कर रहा है,
तो हमारे पास मार्केट में जो यूजुअली क्या होता है, एज अ डॉक्टर हम लोग कभी भी कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं तो हमारे पास मार्केट में हमेशा उसके सब्स्टिट्यूट होते हैं। लाइक हम कह सकते हैं कि अगर ये अवेलेबल नहीं है ब्रांड, तो आप डिफरेंट ब्रांड का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। लेकिन एस्टोनिया की अगर हम बात करें तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ही नहीं है मार्केट। जैसे कि मैंने आपको ऑर्थो 1 का कॉम्बिनेशन शेयर किया, जो हम सब जानते हैं जी। क्योंकि हमारे व्यूवर्स भी हैं साथ में, तो ये कॉम्बिनेशन हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि मार्केट में कोई अवेलेबल ही नहीं है। और अच्छी चीज ये है कि जो बेस बना के हमने दिया है कि प्रोबायोटिक्स को, क्योंकि आजकल जैसा कि डॉक्टर सुनील साहब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आजकल जो मेजोरिटी ऑफ डिजीजेस है वो हमारे पेट खराब होने की वजह से, और उसमें भी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारा इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है। तो जब इंडाइजेशन कॉन्स्टिपेशन होगा हमारी बॉडी से, जब तक जो है जो रॉ मटीरियल जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो एंड प्रोडक्ट होता है, जब तक वो हमारा जो है वो स्टूल के थ्रू नहीं पास आउट हो रहा है, तो वो हमें क्या है बहुत सारी डिजीजेस अपने आप क्रिएट करता है। ठीक है, हमने प्रोबायोटिक्स को ऐड करके सबसे पहला जो किया है कि हमने डाइजेशन पे फोकस किया। जब डाइजेशन अच्छा है तो जाहिर सी बात है जो चीजें एब्जॉर्ब करके बॉडी में एक्सेप्ट होना चाहिए और जो चीजें डिस्कार्ड करके जो है वो पास आउट कर देना चाहिए। अगर ये सिस्टम हमारा स्टेबलाइज हो गया तो अपने आप बहुत सारी डिजीज से बचा भी जा सकता है और ठीक भी हुआ जा सकता है। तो एक तो ये बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन में चीज थी कि हमारा बेस जो है वो प्रोबायोटिक के साथ हमने स्टार्ट किया। दूसरा अगर हम बात करें तो आज न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एक आम मतलब एक यूं कहें कि एक रूटीन पे लोगों को है, क्योंकि हमारा जो खान पान है अब वो हमारा न्यूट्रिएंट्स के बेस पे नहीं होता है, न्यूट्रिशन को सामने नहीं रख के होता, बल्कि टेस्ट का और डिलीशियस लेवल पे होता है। तो इसलिए हमेशा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी रहती ही रहती है। इवन द टाइम्स में सर्वे है मोर देन 50% फीमेल्स आर एनीमिक एंड कैल्शियम डेफिशिएंट। तो अगर हम प्रॉपर जो है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दें, साथ में आयुर्वेदा की, अभी आज हमारा किसी से डिस्कशन चल रहा था हमारे दिन में कि 1800 के अराउंड जो है वो हमारा पेस्ट या डेंटिस्ट्री साइंस आई है, पेस्ट आया है, सारी चीजें आई हैं। उससे पहले ये सब चीजें नहीं थी और कभी भी लोगों के दांत नहीं खराब, क्योंकि हमेशा हम बेस करते थे आयुर्वेदा। और आज पूरी दुनिया में हमारा जो देश है ये आयुर्वेदा की वजह से जाना जाता है, और आज सारी दुनिया में सप्लाई है, और आज हमसे इंस्पायर होकर सारी दुनिया आयुर्वेद पे काम कर रही है। तो हमने आयुर्वेदा को वो भी ऑर्गेनिक फॉर्म में ऐड किया है, जो अपने आप में हमारी बॉडी का Correct. एक्चुअली जो बेस है वो यही है। जब हम उस पर काम करते हैं उसी के नेचुरल वे में, तो बड़ा ऑब्वियस है उसकी रिकवरी और उसमें जो है ठीक रहना, फिट रहना अपने आप में आसान हो जाता है। फिर हम ऑक्सीडेशन के थ्रू, एंटीऑक्सीडेंट के थ्रू बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि हम जीन लेवल पे जो हमारा जितना भी जो है वो वियर एंड टेयर हो रहा है हम उसको जो हील कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है, और शायद ये कॉम्बिनेशन आज तक मार्केट में कहीं अवेलेबल ही नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। किसी भी, ना एक ट्रेडिशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज में है, ना कोई True. डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में है। तो ये तो एक अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है, और वी आर ब्लेस्ड कि हमें एस्टोनिया 1 मिली, और एस्टोनिया 1 के पास इतने शानदार कॉम्बिनेशन और फॉर्मुलेशन हैं जिसके जरिए हम ना एज अ बिजनेसमैन, एज अ डॉक्टर, बल्कि हमारे पास एज अ जो पेशेंट्स और एक आम जो हमारे इंसान है उनको एक इतने अच्छे से जो है परफेक्ट यूं कहिए कि एक हमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट मिल रहे हैं जिसके जरिए हमें ठीक होने में भी मदद करते हैं और फिट रहने में भी मदद करते हैं। तो वी आर वेरी मच थैंकफुल ऑफ एस्टोनिया। दो डिजीज के बारे में मैं पूछूंगा डॉक्टर सुनील और असद साहब आपसे, जो बहुत कॉमन है आज के टाइम में, और इनफर्टिलिटी इज वन ऑफ देम। हर गली शहर में आज हमको आईवीएफ सेंटर्स देखने को मिलते हैं। सो इनफर्टिलिटी केसेस आपके पास भी बहुत आते होंगे, तो उसको आपने कैसे ट्रीट किया, एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स एंड व्हाट आर द रिस्पॉन्स? स्टार्ट विद डॉक्टर सुनील। सर मेल अंटिल फीमेल नाउ आई दोनों। नेवर, मैंने कोई आज तक इसके बारे में ना मैंने पेशेंट को ट्रीट किया है, ना मैंने न्यूट्रिशन दिया है। सो आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई डिड नॉट ट्रीट सिंगल पेशेंट लास्ट जो भी मैं पिछले 5-7 साल से हूँ। सो आई एम सॉरी, आई कांट टेल यू एनीथिंग अबाउट इट। ओके, डॉक्टर असद, आपने कोई इनफर्टिलिटी केसेस को हैंडल किया? हाँ एग्जैक्टली किए हैं, काफी किए हैं। और मैं आपको उसकी क्या एक बेसिक चीज बताऊं, देखिए कि ये जो क्या कॉज है आजकल इनफर्टिलिटी का, ये समझना पड़ेगा। बोथ एंड से होता है, बोथ पार्टनर्स के एंड से। लाइक अगर हम फीमेल्स में बात करें तो जो कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि थायराइड है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी एक रीजन है। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत सारी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हैं, लाइक अगर एनीमिक है फीमेल्स तो वो भी एक वजह है इनफर्टिलिटी की। ठीक है, मेल साइड पे अगर हम बात करेंगे तो मेल साइड पे 2-3 चीजें हैं। पहला तो ड्यू टू स्ट्रेस, जो एक प्रॉपर चीजें होना चाहिए वो नहीं हो पाती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओवरऑल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बेस पे जो इश्यूज आते हैं वो हैं।
अगर हम बोथ द पार्टनर्स को उनके जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं और जो डिजीजेज हैं उनके बेस पे अगर हम उनको ट्रीट करते हैं तो होपफुली दे काफी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। जैसे फीमेल्स में अगर थायराइड है तो हम पहले काम काहे पे करेंगे, थायरोवन पे काम करेंगे। दूसरा, हमेशा स्ट्रेस को रिड्यूस करने पे काम करेंगे, क्योंकि आजकल क्या है, खास करके अगर हम बात करें कि अर्बन जो लाइफस्टाइल है उसमें इतना ज्यादा स्ट्रेस है कि जो एक प्रॉपर नॉर्मल मैरिड लाइफ होती है वो मैरिड लाइफ कहीं पे भी लोग जो है उस तरह से जी नहीं पाते हैं। तो उसकी वजह क्या है, स्ट्रेस है। अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेस के लिए हमारे पास जो ब्रेन वन है वो अपने आप में एक अल्टीमेट प्रोडक्ट है, तो हम जरूर ब्रेन वन चलाएंगे ताकि स्ट्रेस को रिड्यूस करें। फीमेल के एंड से अगर थायराइड का इशू है तो थायरोवन चलाएंगे, एनीमिक पेशेंट है तो हम आयरन उसको जरूर देंगे। तो ये तो बेसिक चीजें हम फीमेल के एंड से, और उसके साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए अपने पास जो वोमेन वन है इसको चलाएंगे। मेल साइड की अगर हम बात करेंगे तो पहला तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए ब्रेन वन देंगे। उसके बाद जो इश्यूज हैं, ठीक है, उसके लिए हमारे पास वाइटालिटी ई और एच का कॉम्बिनेशन है, या हम करेक्ट। आशा वन को दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस लेवल की जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम चलाते हैं, इसके अलावा फीमेल्स में आजकल जैसे कि हम जानते हैं पीसीओडी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। तो अगर हम पीसीओएस को या पीसीओडी जिसे हम दोनों ही नाम से जानते हैं, अगर इसको हम साथ में ट्रीट करते हैं, जिसके लिए अपने पास जो एसबीटी जूस है और वोमेन वन है, दैट इज अल्टीमेट प्रोडक्ट, अलॉन्ग विद हम लीवो वन चलाते हैं, बिकॉज लीवर हमारा एक ऐसी चीज है कि जो है शायद पूरी बॉडी के ओवरऑल सिस्टम को गवर्न करता है। तो हमें लगता है अगर बोथ द पार्टनर्स को हम इस तरह से दोनों ही के कॉम्बिनेशन में चलाते हैं, या अगर हमें लगता है कि फीमेल के एंड से लाइक कहीं पे ऐसा है कि एक जो अंदर से यूं कहिए कि जो विलिंगनेस है वो कम है, तो साथ में हमारे पास एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है वुमेन लिपिड्यू को एनहेंस करने के लिए, ठीक है, WLD, हम उसको साथ में चला सकते हैं। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और हमेशा इसमें जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, स्टडीज है, वो ये कहती हैं कि हमें हमेशा बोथ पार्टनर्स को ही ट्रीट करना होता है, क्योंकि कोई भी सिंगल एंड से यूजुअली कम होता है। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिक कॉज है लाइक कि ट्यूबल जो है वो कहीं पे ब्लॉकेज है या कुछ है तो एक अलग बात है, या कहीं पे एकदम स्पॉन्ज काउंट है ही नहीं तो एक अलग चीज है। अदरवाइज क्या है, बोथ द पार्टनर्स को अगर प्रॉपर उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर और उनकी जो इश्यूज हैं, जो डिजीजेस हैं, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं तो वंडरफुल रिजल्ट्स हैं, और हमारे पास कई अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। तो हमें लगता है इस तरह से करना चाहिए। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस और यही मेरी स्टडीज। ग्रेट। एक और कॉमन डिजीज का बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, किडनी की प्रॉब्लम, नॉट ओनली स्टोन, हाइड्रोनेफ्रोसिस, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, अलग अलग तरह का चीजें, इन्फेक्शन होना, इन्फ्लेमेशन होना, मतलब सो मेनी डिजीजेस। तो किडनी के पेशेंट्स को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, और एक दो टेस्टिमनी अगर आप लोग शेयर कर पाए, डॉक्टर सुनील। यस सर, इसमें तो मैं बोलता हूँ मैं किडनी में मास्टर हूँ, और तकरीबन अभी तक मेरे पिछले 5 साल की हिस्ट्री में कम से कम 50 से भी ज्यादा लोगों के हम लोग ने किडनी डायलिसिस बचाया है। वाओ। तो तारीफ। यस राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग किडनी का पेशेंट का जो डायग्नोसिस है, किडनी श्रिंक हो गया तो टाइम लगता है। अगर वो कर सकते स्लोली और फिर से किडनी पेशेंट का सबसे बड़ा जो यूरिन का तकलीफ होता है, तो पुरानी कंपनी हमारे पास गोक्रू था, राइट, ओके। तो गोक्रू और गिलोय का काढ़ा तकरीबन हम लोग उसको डाइल्यूट यानी एक्सट्रैक्ट करके बनाते हैं, अभी भी बनाते हैं। और किडनी फ्यूल हमारा जो पुराना है, अभी तो मुझे पता नहीं, अपने पास तो है ही नहीं ना सर किडनी के लिए। इज कमिंग सून। हाँ सर, जल्दी आने वाला है। हाँ, तो वही मैं तकरीबन पहला 6 टैबलेट देता था। हाँ, सिबाक्तरोन में किडनी पेशेंट को बहुत पिलाया उस सर, ओके। राइट। और सेम उसको मैं सुबह एक होम रेमेडी देता हूँ, उसका एशगार्ड के जूस के अंदर 3 पिंच में काली मिरी, ब्लैक पेपर डाल के सुबह तकरीबन 8 सवा 8 बजे पिलाता था सर। उसमें फिर से मैं नीम का पत्ता और नीम का पत्ते का जूस और पीपल के पत्ते का जूस बहुत बढ़िया काम करता है। और जो अनियन होता है, व्हाइट कलर का अनियन का जूस, इससे बहुत फास्ट इन्फ्लेमेशन तो कम ही होता है, लेकिन क्रिएटिन भी बहुत फास्ट कम होता है सर। तो हिम्स बोल के बहुत बड़ा ब्रांड है सर, उनके 120 हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स है। तो मुंबई में मैं जो हिम्स का मैं सीनियर कंसल्टेंट था, सबसे ज्यादा किडनी के पेशेंट वहाँ पे थे। तो आई हैव लर्न अ लॉट अबाउट किडनी सर।
ओके। और मैं सभी को बताना चाहूंगा, डॉक्टर सुनील ने जो भी कॉम्बिनेशन बताया है, गोखरू और आई थिंक गिलॉय, वरुण है ये वो दोनों पूर्व। हमारे फ्लैश ऑन में भी मिलता है, और वो सिर्फ स्टोन के लिए नहीं, वो डायरेटिक भी, इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है। और साथ में डॉक्टर सुनील ने रेकमेंड किया एसबीटीसी, और इज ए किडनी एक्सपर्ट, उन्होंने बताया, हिम्स के सीनियर कंसल्टेंट थे। सो डॉक्टर आसाद, आपका भी व्यू मैं जानना चाहूंगा कि किडनी पेशेंट को आपने यहाँ पे कैसे ट्रीट किया एंड व्हाट आर द रिजल्ट। देखिए सर, किडनी पेशेंट्स में अभी हमने तो स्टोन्स में ही पेशेंट्स को दिया हुआ है। रीनल फेल्यूर तो आजकल बहुत कॉमन, उसमें हमने ट्रू। अभी नहीं पेशेंट्स को चलाया है, क्योंकि हमारा यही लगता है कि जो हमारे पास अभी किडनी के लिए जो रेंज है वो मेनली जो फोकस्ड है वो हमारा या तो उससे इन्फ्लामेशन से रिलेटेड है, लाइक आपका, या फिर जो किडनी स्टोन से है। तो इसलिए मैंने भी किडनी फेलियर में आपको कोई भी नहीं चलाया। लेकिन मुझे लगता है, मैं क्योंकि इतने सारे व्यूवर्स हैं, एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी खास करके जो अर्बन लाइफस्टाइल है उसमें हम नॉर्मली क्या होता है कि गर्मियों में अक्सर वक्त जो है वो एसी के अंदर गुजारते हैं, जिसकी वजह से क्या ट्रू। होता है कि बॉडी में हमारे प्यास नहीं लगती। जब प्यास नहीं लगती है तो इवन दो इंटरनली बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट है, बस वो मैसेज नहीं भेज पा रही है ब्रेन के थ्रू कि हमें पानी पीना है। तो इसलिए हमारे पानी का इंटेक कम होता है, जिससे इंटरनली बॉडी डिहाइड्रेट होती है। जब बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो किडनी पे लोड आ जाएगा, और जब किडनी पे लोड आएगा तो दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ रीनल फेलियर। तो हमें अपना भले प्यास लगे ना लगे, लेकिन मिनिमम 2 to 3 लीटर पानी तो हमारा बॉडी की डेली की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ही चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट है कि हम एक टारगेट ले लें कि एवरी आवर हम एक 200 ml पानी पीने का अपना एक रूटीन बना लें, तो हमारी बॉडी में इजिली 3 लीटर पानी जाएगा। तो हमारी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स रिमूव होंगे, हमारी किडनी की फंक्शनिंग जो है वो इनहेंस होगी। तो हम जल्दी किसी भी किडनी से रिलेटेड डिजीजेस में नहीं जाएंगे। इनफैक्ट हमारा स्टोन से भी हम बच सकते हैं, क्योंकि जो भी छोटे छोटे स्टोन के फॉर्मेशन होते हैं, बॉडी जो है वो पानी को थ्रू उनको जो है वॉश आउट कर रही है, तो स्टोन भी नहीं ठहरेंगे। ये मेरा एक्चुअल मैसेज है। बाकी एंटी इन्फ्लामेटरी जो हमारे एनसेड जो ड्रग्स हैं हमारी, उसको भी कोशिश करें कि बगैर कंसल्ट किए और कभी बहुत लंबे वक्त तक ना खाएं। बस ये मैं एक छोटा सा मैसेज है। अदरवाइज किडनी स्टोन्स में तो अच्छे रिजल्ट हैं, हम इसको यूज भी किया है, यूज कर रहे हैं, रिजल्ट ले रहे हैं। वो अपना जो हमारा फ्लैश वन है उसका और एसबीटीसी का। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनील एंड डॉक्टर आसाद, हमने बहुत सारे बात की, और मुझे लगता है लोगों ने जो बहुत सारे सर मैं डिजीज। एक फार्मूला आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो पानी प्लीज। पीने का तरीका मैं हमारे पेशेंट्स को बताता हूँ। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक अगर मेरा वजन 70 किलो तो और एक जीरो लगा, 700 ml, हम्म। 700 ml पानी पेंगे तो पूरी जितनी सारे बोलते हैं ना टॉक्सिन्स वो फ्लैश हो जाते हैं। गुनगुना पानी उकड़ो, बैठ के पानी अगर पेंगे तो बहुत बढ़िया है, 750 ml। और राइट। दूसरी राज की बात बताओ, जितने सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो कोई भी हो, अगर वो जूस पीते हैं और बोलते हैं कि मैं पानी पानी पीने की जरूरत नहीं है, तो इट्स वेरी रॉन्ग। दे हाउ टू ड्रिंक वाटर। और करेक्ट। जितने सारे हमारे न्यूट्रिशंस हैं उसको अलग पानी से पिलाओ। एब्सोल्युटली। डोंट मिक्स योर न्यूट्रिशन विद एसबीटी जूस, उसके साथ नहीं देना है सर। आई हैव सीन वन ऑफ द पेशेंट गॉट ह्यूज इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन बढ़ गया उसका, क्योंकि वो रिएक्ट कर गया सर। सो ओके। एसबीटी जूस अभी जो भी हम लोग दे रहे हैं, जैसे लिवो सिरप है, एसबीटी जूस का अलग दे दो, और पानी के साथ जितने सारे न्यूट्रिशन वो बहुत बढ़िया काम करते हैं सर बॉडी। करेक्ट। तो थैंक जो यू भी सर। टैबलेट कैप्सूल हम सब लेते हैं उसको पानी के साथ लें, और जो हमारे फंक्शनल जूसेस हैं, ट्रीट देम एज फंक्शनल जूस, नॉट एज वाटर, कि मैंने एसबीटीसी के साथ यंग फ्यूल ले लिया, नॉट लाइक दैट। पानी अलग होता है और जो फंक्शनल जूस है वो अलग होता है। बहुत सारे राइट। लोगों का बहुत सारे सवाल है, एक दिन में हम इतना कवर नहीं कर सकते, लेकिन मैं आप सभी को जस्ट इतना शेयर करना चाहता था। हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर हैं जो हमारे प्रोडक्ट को रेकमेंड करते हैं, बट लीडिंग में डॉक्टर सुनील है, डॉक्टर आसाद है, जो बहुत प्रोएक्टिवली, पैशनेटली प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करते हैं, और उनके पास शानदार रिजल्ट्स हैं। और डॉक्टर सुनील ने बहुत कुछ कहा अबाउट डॉक्टर विक्रांत, द प्रोडक्ट्स, एंड ही जस्ट लव द प्रोडक्ट्स, एंड वी आर ग्लैड वी हैव ए पर्सन लाइक दैट। इवन डॉक्टर आसाद, हम लोग फ्रीक्वेंटली बात भी करते हैं, बहुत सारे केसेस के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पे मैं आपकी नॉलेज में सिर्फ आई वांट टू ब्रिंग दिस टू योर नोटिस कि हमारे प्रोडक्ट्स को क्वालिफाइड प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ रेकमेंड करते हैं फॉर ट्रीटमेंट। तो आप लोग भी इन प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से सीखें,
तरीकों को सीखें, काउंसलिंग, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फूड हैबिट मॉडिफिकेशन, एंड देन प्रॉपर प्रोडक्ट एंड कॉम्बिनेशन विद दोस हॉटस्पॉट फूड चालू कर एज मेडिसिन, आवाज कम है। time as medicine and perfect product. तो थैंक यू डॉक्टर सुनील एंड डॉक्टर आसाद। मैं चाहूंगा जाते जाते आप लोग हाउ टू न्यूट्रिजेनिक्स के बारे में लोगों को कुछ अच्छा मैसेज दें, और बहुत जल्द आप लोगों को दोबारा से एक सेशन में बुलाऊंगा ताकि और भी डिजीज के बारे में हम बात कर पाए। डॉक्टर हेलो आसाद सर, सॉरी जी, सर, मैंने सुनाई नहीं दिया सर क्वेश्चन आपका। मेरे आई लिए जस्ट कुछ है? वांटेड टू, यस, मैंने इतना कहा कि हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं, और जैसे आप लोग प्रोडक्ट को ट्रीटमेंट के लिए रेकमेंड करते हैं, सो हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कोई एक संदेश, कोई एक मैसेज के साथ आज के सेशन को हम लोग क्लोज करेंगे। सर मैसेज यही है, अगर पैशनेटली दिल से करेगा कोई भी चीज, उसको पहला फेथ होना चाहिए। इट इज वेरी राइट, इंपॉर्टेंट, फेथ स्टार्ट। अगर मुझे विश्वास नहीं है तो मैं दूसरे को फेथ दे ही नहीं सकता सर। सो इट बिल्कुल स्टार्ट फ्रॉम यू। हमसे ये सारा सिलसिला चालू हो जाता है। और मैं चाहता हूँ खुद आप यंग फ्यूल ले लो, उसका रिजल्ट देखो। करेक्ट, राइट। मैं तो अल्टीमेटली जैसे अगर यंग फ्यूल में लिया 2-3 महीना भी ले रहा हूँ मैं कंटिन्यूसली, अभी मैं क्या करूंगा, एंको 9 चालू कर दूंगा। करेक्ट, राइट। तो हम सभी को, एवरीडे में तो मैं लेता हूँ सर, कि फिर से चालू कर देता वेरी नाइस, तो हम हूँ। इट्स सभी वेरी को इंपॉर्टेंट, तो फेथ मिनिमम फेथ होना चाहिए। प्रोडक्ट्स, करेक्ट, करेक्ट, ओके, राइट सर। तो हम सभी को कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल मैं आप सभी के साथ मैं भी शेयर करना चाहूंगा। आई थिंक दिस इज माय सेकंड बॉटल ऑफ यंग फ्यूल, और ऑलमोस्ट 90 डेज में ले रहा हूँ, और तब से लेकर अभी तक शायद मैं थका नहीं कभी। आई एम टेकिंग यंग फ्यूल, आई एम टेकिंग लिवर वन, आई एम टेकिंग क्रिल, मैंने हेयर वन भी लिया, एवरीडे वन में मतलब एवरीडे लेता हूँ, और हाल ही में मैंने एल्गोथम भी स्टार्ट किया। एंड जितना सिंसियरिटी के साथ मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट यूज किया, आई नेवर यूज बिफोर लाइक दिस, सो आई एम ऑल्सो वेरी ग्लैड एंड हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट्स हियर। तो डॉक्टर आसाद, आपसे भी मैं चाहूंगा कि आप भी शेयर करें कोई ऐसा सजेशन एंड कोई मैसेज फॉर द अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो मैं हमें 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। पहले तो एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सिंसियर रिक्वेस्ट अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स से, मैं हमेशा करता हूँ कि कभी भी हम ओवर एक्साइटेड होकर, ओवर कॉन्फिडेंट होकर और ओवर कमिटमेंट के साथ प्रोडक्ट को मत दें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग यूँ कहें कि या तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या ओवर एक्साइटमेंट की वजह से लाइक गारंटी तक के टर्म्स को यूज करके पेशेंट को देते हैं, और इनफैक्ट बहुत सीरियस पेशेंट तक में दे देते हैं। तो नो डाउट हमारे प्रोडक्ट काम करते हैं, वंडरफुल रिजल्ट, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कभी भी हम इस तरह से ना दें। दूसरे, हम कभी भी कमिटमेंट ये ना करें कि आप जो मेडिसिन ले रहे हो वो बंद करके ये ले लें। हमेशा जो मेडिसिन चल रही है उससे ये कहें कि आपको ये सारी चलाते रहना है, हमारा जो है ये सप्लीमेंट है, ये एड ऑन करना है आप। हाँ, बिल्कुल, जब आपके धीरे धीरे रिजल्ट्स आने लगेंगे तो हम ग्रेजुअली आपको उसको टेपर कर सकते हैं, तब भी उसको बंद नहीं करेंगे। कई बार हमने देखा है कि ओवर एक्साइटमेंट में हम क्या करते हैं, जो मेडिसिन चल रही है वो अचानक से बंद करते हैं, अपने सप्लीमेंट चलाते हैं, विड्रॉल इफेक्ट्स आ जाते हैं, और अचानक से उसकी तबीयत और खराब हो जाती है। तो गलती कहाँ की है हमने? गलती सडन विड्रॉल से की है। लेकिन ब्लेम कहाँ पे आता है? हमारे प्रोडक्ट पे आता है कि जब से आपका प्रोडक्ट लिया है तब से हमारी तबीयत खराब हो गई। तो इसलिए ये पहली तो मेरी एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, सारे ही जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, कि कभी भी ओवर एक्साइटमेंट, ओवर कमिटमेंट के साथ प्रोडक्ट को ना यूज करा, और कभी भी जो उसकी एग्जिस्टिंग प्रेस्क्रिप्शन और मेडिसिन हैं उनको बंद करा के मत कराएं, बल्कि उनके साथ इसको एड ऑन करें बेटर रिजल्ट के लिए। अनटिल अनलेस के जब रिजल्ट्स आने लगे, नॉर्मलाइज होने लगे उसकी चीजें, तब भले हम जो एग्जिस्टिंग उसका मेडिकेशन है या जो प्रेस्क्रिप्शन उसको ग्रेजुअली टेपर ऑन कर। तो ये तो पहली मेरी एक रिक्वेस्ट है। दूसरा, हमेशा कोई भी क्रोनिक डिजीजेज में हम शुरू करें तो उसमें एक ही चीज कहूंगा कि पहले, जैसे कि डॉक्टर सुनील साहब ने भी कहा है, कि हम उसके लीवर पे, हम उसके जो डाइजेशन उससे जीपीएम के थ्रू अपना लाइक आपका जो मैनेज सिरप है या हमारा जो लीवर सिरप है, इसके साथ शुरू करें हमेशा, तो रिजल्ट बेटर आएंगे। तो ये दो चीजें हम। तीसरा, फिर जो एक नॉर्मल प्रोडक्ट है हम किसी को भी कैसे भी दे सकते हैं, अदरवाइज जो प्रोडक्ट है तो उसको प्रॉपर हम स्टडी करें, नॉलेज लें। क्योंकि देखिए, हमेशा हम कहते हैं कि लोग प्रोडक्ट को नहीं यूज करते हैं, बल्कि वो हमारे कॉन्फिडेंस को देख के प्रोडक्ट यूज करते हैं। और कॉन्फिडेंस हमेशा दो चीजों से आता है, पहला आता है नॉलेज से, दूसरा आता है हमारा
जो फीडबैक्स हैं, जो हमारे रिजल्ट्स हैं, और फीडबैक और रिजल्ट सबसे बड़े आते हैं हमारे खुद पे। हम ये सोचते हैं हम तो यूज करें नहीं और लोगों को यूज करा दें। तो मैं हमेशा कहूंगा कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले सबसे पहले खुद यूज करें, भले एक ही 2 प्रोडक्ट से यूज करना शुरू करें, उसके रिजल्ट देख लें, तब हमारे जो चेहरे पे हमारी बातों में जो कॉन्फिडेंस होगा ना, उस कॉन्फिडेंस को देख के लोग हमारे यूजर बनते हैं और फिर उसके रिजल्ट आते हैं। और नॉलेज के बिना कभी भी कुछ मत दें, प्रॉपर नॉलेज लें, स्टडी करें, जिसके साथ हम अपना करियर लगा रहे हैं, लोगों की लाइफ हेल्थ की बात है तो हम उसकी नॉलेज जरूर लें। और हम सब थैंकफुल हैं A1 एकेडमी का, जो इतने अच्छे से हमारे तक नॉलेज को पहुंचाने में दिन और रात लगा हुआ है। शायद ये कंपनी बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग की इंडिया की, अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स एंड मैनेजमेंट, एज पर एजुकेशन सिस्टम, द बेस्ट कंपनी इन इंडिया। जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस वो ये कहते हैं। तो वी आर वेरी मच थैंकफुल एंड ब्लेस्ड कि हमें इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम, आप लोग जैसे ट्रेनर्स, डॉक्टर विक्रांत साहब जैसे विजनरी लोग मिले हैं, जो इतने अच्छे से चीजों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अगर उसके बाद भी हम लैक ऑफ नॉलेज में कुछ गड़बड़ करें तो ये हमारी गलती है। तो इसलिए इट्स माय सिंसियर एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि प्लीज एक कंप्लीट नॉलेज के साथ, स्टडी के साथ इन प्रोडक्ट पे काम करेंगे तो वंडरफुल रिजल्ट्स भी आएंगे। और ना सिर्फ हेल्थ के एतबार से बल्कि हमारी इनकम के एतबार से भी हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। बस यही मैं एक छोटा सा ग्रेट, थैंक यू सो मच। जो डॉक्टर असद ने कहा मैं भी रिपीट करना चाहूंगा, कोई भी डॉक्टर जब कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, एक्चुअली वो प्रिस्क्रिप्शन को बंद करने का अथॉरिटी किसी के पास नहीं है। तो हम कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे किसी को भी कि आप अपने प्रिस्क्राइब मेडिसिन को बंद करें। हालांकि हम उनको ये कहेंगे आप उनके साथ ये ऐसे ऐसे लो तो आपको रिजल्ट बेटर मिलेंगे, और आपके जो डॉक्टर है वो खुद ब खुद अपने डोसेस को एडजस्ट करेंगे। मैं रिपीट करूंगा, किसी भी डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन को बंद करने का अथॉरिटी दुनिया में किसी के पास नहीं है। वी कैन नॉट डू दैट, कोई नहीं कर सकता। इवन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री कैन नॉट स्टॉप द प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ऑफ अ डॉक्टर। तो इसको फॉलो करें, सही तरह से सीखें जैसे डॉक्टर असद ने कहा। और आज आप लोगों को बहुत सारे रेफरेंसेस मिले, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम और भी सेशन ऐसे करेंगे जहां पे डिजीज वाइज बहुत डिटेल में बात करेंगे। यू कैन कीप ए नोट कि आप डॉक्टर सुनील के कहे हुए इस तरीके से आप लोगों को ट्रीट करो, आप डॉक्टर असद के बताओ इस तरीके से आप लोग ट्रीट करो। यू कैन कीप ए रिकॉर्ड, वी हैव एक्सपर्ट्स, और हम इनके सेशंस आपके लिए दोबारा से लेके आएंगे। आज का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि जब डॉक्टर्स प्रोएक्टिवली प्रोडक्ट्स को फॉर ट्रीटमेंट यूज करते हैं, आप भी इसी तरह से सीख के प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट सीख के, आई रिपीट माय वर्ड्स, सीख के सही तरह से फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज हमारे प्रोडक्ट्स का साइड इफेक्ट नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को आप विथ नॉलेज और ज्यादा अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर सुनील भी आज बिजी शेड्यूल में थे, इवन डॉक्टर असद वाज ऑक्यूपाइड इन समर, फिर भी आप लोगों ने इस सेशन में ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर दिस wonderful session and inputs, and everyone who has participated for this program, thank you so much. इसी तरह के एक और सेशन के साथ नेक्स्ट सैटरडे पैनल डिस्कशन मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, सीखते रहें, सिखाते रहें, लोगों तक अच्छी प्रोडक्ट और अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। Thank you so much, sir. Love you. See you soon. Bye bye. थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट।